अतीत का साया। मस्ती में कंधे पर कॉलेज बैग लटकाए प्राची कान में मोबाइल का ईयरफोन लगाकर एफएम पर गाने सुनती हुई मेट्रो से उतरी। सीढ़ियों से नीचे आकर उसने इधर उधर देखा, पर मानव कहीं नजर नहीं आया। अपने बालों में हाथ फेरती प्राची मन ही मन सोचने लगी कि मानव कभी भी टाइम पर नहीं पहुंचता है, हमेशा इंतजार करवाता है। आज फिर लेट। गुस्से से भरी प्राची ने फोन मिलाकर अपना सारा गुस्सा मानव पर उतार दिया। बेचारा मानव जवाब भी नहीं दे सका, बस इतना कह पाया, ट्रैफिक में फंस गया हो। प्राची फोन पर ही मानव को एक छोटा बच्चा समझकर डांटती रही और बेचारा मानव चुपचाप डांट सुनता रहा। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि फोन काट दे। 3-4 मिनट बाद उसकी कार ने प्राची के पास आकर हल्का सा हॉर्न बजाया। गर्दन झटक कर प्राची ने कार का दरवाज़ा खोला और उसमें बैठ गई, लेकिन उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। जल्दी नहीं आ सकते थे? जानते हो, अकेली खूबसूरत जवान लड़की सड़क के किनारे किसी का इंतजार कर रही हो तो आते जाते लोग कैसे घूर कर देखते हैं। कितना अजीब लगता है। लेकिन तुम्हें क्या, लड़के हो, रास्ते में कहीं अटक गए होंगे किसी खूबसूरत कन्या को देखने के लिए। अरे बाबा, शांत होकर मेरी बात सुनो। दिल्ली शहर के ट्रैफिक का हाल तो तुम्हें मालूम है, कहीं भी भीड़ में फंस सकते हैं। ट्रैफिक का बहाना मत बनाओ, मैं भी दिल्ली में रहती हूँ। तुम तो मेट्रो में आ गई, ट्रैफिक का पता ही नहीं चला, लेकिन मैं तो सड़क पर कार चला रहा था। बहाने मत बनाओ, सब जानती हूँ तुम लड़कों को। कहीं कोई लड़की देखी नहीं कि रुक गए घूरने या छेड़ने के लिए। तुम इतना विश्वास के साथ कैसे कह सकती हो? विश्वास तो पूरा है, पर फुर्सत में बताऊंगी कि कैसे मुझे पक्का यकीन है। तो अभी बता दो फुर्सत में। इस समय तो तुम कार की रफ्तार बढ़ाओ, मैं शुरू से फिल्म देखना चाहती हूँ। देर से पहुंचे तो मज़ा नहीं आएगा। सिनेमा हॉल के अंधेरे में प्राची फिल्म देखने में मस्त थी। तभी उसे लगा कि मानव के हाथ उसके बदन पर रेंग रहे हैं। उसने फौरन उसके हाथ को झटक दिया और अंधेरे में घूर कर देखा। फिर बोली, मानव, चुपचाप फिल्म देखो। याद है ना मैंने कार में क्या कहा था? एकदम सच कहा था। जीता जागता उदाहरण तुमने खुद ही दे दिया। जब तक मैं ना कहूँ अपनी सीमा में रहो, वरना कराटे का एक हाथ यदि भूले से भी लग गया तो फिर मेरे से ये मत कहना कि बॉयफ्रेंड पर ही प्रैक्टिस। ये सुनकर बेचारा मानव अपनी सीट पर सिमट गया और सोचने लगा कि किस घड़ी में कराटे चैंपियन लड़की पर दिल दे बैठा। फिल्म समाप्त होने पर मानव कुछ अलग अलग सा चलने लगा तो प्राची ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, इस तरह दूर कहाँ जा रहे हो? भूख लगी है, रेस्टोरेंट में चलकर खाना खाते हैं। और दोनों पास के रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए। कोने की एक सीट पर बैठे मानव और प्राची बातें करने और खाने में मस्त थे। तभी शहर के मशहूर बिजनेसमैन आदित्य मेहरा भी उसी रेस्टोरेंट में अपने कुछ मित्रों के साथ आए और एक मेज़ पर बैठकर बिजनेस की बातें करने लगे। आज के भागदौड़ के समय में घर के सदस्य भी एक दूसरे के लिए एक पल का समय नहीं निकाल पाते हैं। प्राची के पिता आदित्य मेहरा भी इसी का एक उदाहरण है। आज बाप बेटी आमने सामने की मेज़ पर बैठे थे, फिर भी एक दूसरे को देख नहीं सके। लगभग 1 घंटे तक रेस्टोरेंट में बैठे रहने के बाद पहले प्राची जाने के लिए उठी। वो आदित्य की टेबल के पास से गुजरी और उसका पर्स टेबल के कोने से अटक गया। जल्दी से पर्स छुड़ाया और सॉरी अंकल कहकर मानव के हाथ में हाथ डाले निकल गई। उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि वो टेबल पर बैठे अंकल और कोई नहीं, उसके पिता आदित्य मेहरा थे। लेकिन आदित्य ने प्राची को देख लिया था। खुद को कंट्रोल में रखकर वो बिजनेस डील पर बातें करते रहे। उन्होंने ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो उनकी बेटी थी। रेस्टोरेंट से निकलकर आदित्य सीधे घर पहुंचे। उनकी पत्नी प्रियंका कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रही थी। मेकअप करते हुए प्रियंका ने पति से पूछा, क्या बात है, दोपहर में कैसे आना हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। तबीयत ठीक है तो इतनी जल्दी? कुछ बात तो है। आपका घर लौटने का समय रात 11 बजे के बाद ही होता है। आज क्या बात है? कहाँ जा रही हो? किटी पार्टी में, और कहाँ जा सकती हूँ? एक सफल बिजनेसमैन की बीवी और क्या कर सकती है? किटी पार्टी के चक्कर कम करो और घर की तरफ ध्यान देना शुरू करो। आप तो हमेशा बिजनेस में डूबे रहते हैं, या अचानक घर की तरफ ध्यान कहाँ से आ गया? अब समय आ गया है कि तुम प्राची की ओर ध्यान देना शुरू कर दो।
आज उसने वो काम किया है जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता था। मैं समझी नहीं, उसने कौन सा ऐसा काम कर दिया? खुलकर बताइए। क्या बताऊँ, कहाँ से बात शुरू करूँ? मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि आप क्या बताना चाहते हैं। प्रियंका, जो अब तक मेकअप में व्यस्त थी, पति की तरफ पलटकर उत्सुकतावश देखने लगी। प्रियंका, तुम्हारी बेटी के रंग ढंग आजकल सही नहीं है। आदित्य मेहरा तमतमाते हुए बोले। खुल्लम खुल्ला एक लड़के के हाथों में हाथ डाले शहर में घूम रही है। उसे इतना भी होश नहीं था कि उसका बाप सामने खड़ा है। कुछ देर तक प्रियंका आदित्य को घूरती रही, फिर बोली, देखिए, आपकी ये नाराज़गी और गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। थोड़ी शांति के साथ इस विषय पर सोचें और धीमी आवाज़ में बात करें। इस पर आदित्य मेहरा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। चेहरा लाल हो गया और ब्लड प्रेशर ऊपर हो गया। प्रियंका ने पति को दवा दी और सहारा देकर बिस्तर पर लिटाया। खुद का किटी पार्टी में जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। आदित्य को चैन नहीं था। उसने फिर से प्रियंका से प्राची की बात शुरू कर दी। अब प्रियंका, जो इस विषय को टालना चाहती थी, उसने कहना शुरू किया, आप इस बात को इतना तूल क्यों दे रहे हैं? मैं मानव से मिल चुकी हूँ। आजकल लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं है। कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ रहने घूमने फिरने में कोई ऐतराज़ नहीं करते। और फिर मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है कि वो कोई गलत काम नहीं कर सकती। मैंने उसे पूरी ट्रेनिंग दे रखी है। आपको मालूम भी नहीं है, वो कराटे जानती है और 2 बार मंचलों पर कराटे का इस्तेमाल भी कर चुकी है। प्रियंका, तुम प्राची के गलत काम में उसका साथ दे रही हो। आदित्य मेहरा ने तमतमाते हुए बीच में बात काटी। मैं आपसे बार बार शांत होने के लिए कह रही हूँ और आप हैं कि एक ही बात को रटे जा रहे हैं। आखिर वो है तो आपकी ही बेटी, तो आपसे अलग कैसे हो सकती हैं? आप जवानी के दिनों को याद कीजिए। 25 साल पहले आप क्या थे? एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद, जो महज मौज मस्ती के लिए कॉलेज जाता था। आपने कभी कोई क्लास भी अटेंड की थी? याद करके बता सकते हैं मुझे। तुम क्या कहना चाहती हो? वही जो आप मुझसे सुनना चाह रहे थे। आपका ज़्यादातर समय लड़कियों के कॉलेज के सामने गुजरता था। आपने कितनी लड़कियों को छेड़ा था, शायद गिनती भी नहीं कर सकते। मैं भी उन्हीं में से एक थी। आते जाते लड़कियों को छेड़ना, कमेंट्स पास करना ही आपका और आपके दोस्तों का फेवरेट जॉब था। छटे हुए गुंडे थे आप सब। इसलिए हर लड़की घबराती थी और मेरा तो जीना ही हराम कर दिया था आपने। मैं कमज़ोर थी क्योंकि मेरा बाप गरीब था और कोई भाई आपकी हरकतों का जवाब देने वाला नहीं था। इसलिए आपकी हरकतों को नज़रअंदाज करती रही। हद तो तब हो गई थी जब मेरे घर की गली में आपने डेरा जमा लिया था। आते जाते मेरा हाथ पकड़ लेते थे। कितना शर्मिंदा होना पड़ता था मुझे। मेरे माँ बाप पर क्या बीतती थी, आपने कभी सोचा था? मेरा हाथ पकड़कर खींची कर पूरी गुंडों की टोली के साथ हंसते थे। शर्म के मारे जब एक हफ्ते तक मैं घर से नहीं निकली तो आप मेरे घर में घुस आए। कभी सोचने की कोशिश भी शायद नहीं की होगी आपने कि क्या बीती होगी मेरे माँ बाप पर। और आज मुझसे कह रहे हैं कि अपनी बेटी को संभालूं। खून आपका भी है, कुछ तो बाप के गुण बच्चों में जाएंगे। लेकिन मैं खुद सतर्क हूँ क्योंकि मैं खुद भुगत चुकी हूँ कि इन हालात में लड़की और उसके माता पिता पर क्या बीतती है। इतिहास खुद को दोहराता है। आज से 25 साल पहले जब उस दिन सब हदें पार करके आप मेरे घर में घुसे थे कि शरीफ बाप क्या कर लेगा और अपनी मनमानी करने लगे, तब मैं अपने कमरे में पढ़ रही थी और कमरे में आकर आपने मेरा हाथ पकड़ लिया था। मैं चिल्ला पड़ी थी। पड़ोस में कमला आंटी ने देख लिया था। उनके शोर मचाने पर आसपास की सारी औरतें जमा हो गई थीं। जमकर आपकी धुलाई की थी। शायद आप उस घटना को भूल गए होंगे, लेकिन मैं आज तक नहीं भूली हूँ। मोहल्ले की औरतों ने आपकी चप्पलों, जूतों, झाड़ू से जमकर पिटाई की थी। सारे कपड़े फट गए थे, नाक से खून निकल रहा था और आपको पिटता देख आपके सारे चमचे दोस्त भाग गए थे और उस अधमरी हालत में घसीटते हुए सारी औरतें आपको इसी घर में लाई थी। ससुर जी भागते हुए दुकान छोड़कर घर आए और आपकी करतूतों के लिए सिर झुका लिया था। लिखित माफ़ी मांगी थी। कहो तो अभी वो माफ़ीनामा दिखाऊं? अभी तक संभाल कर रखा है। आदित्य मेहरा कुछ नहीं बोल सके और धम से बिस्तर पर बैठ गए। प्रियंका ने उनके अतीत का आईना सामने जो रख दिया था। सच कितना कड़वा होता है, शायद इस बात का अंदाज़ा उन्हें आज हुआ। आज इतिहास करवट बदल कर सामने खड़ा है।
खुद अपना चेहरा देखने की हिम्मत नहीं हो रही है। सुध-बुध खोकर वो शून्य में गुम हो चुके थे। प्रियंका क्या बोल रही हैं उनके कान नहीं सुन रहे थे। लेकिन प्रियंका कहे जा रही थी, आप सुन रहे हैं ना? चोटग्रस्त होने की वजह से 1 हफ्ते तक आप बिस्तर से नहीं उठ सके थे। जो बदनामी आपको आज याद आ रही है वो मेरे पिता और ससुर जी को भी आई थी। बदनामी लड़के वालों की भी होती है। एक गुंडे के साथ कोई अपनी लड़की का बयान नहीं कर रहा था। चारों तरफ से नकारने के बाद सिर्फ 2 ही रास्ते थे आपके पास, या तो किसी गुंडे की बहन से शादी करते या कुंवारे रहकर सारी उम्र गुंडागर्दी करते। जिस बाप की लड़की के पीछे गुंडा लग जाए वो कर भी क्या सकता था। ससुर जी ने जब सब रास्ते बंद देखकर मेरा हाथ मेरे पिता से मांगा तो मजबूरी से दबकर एक गुंडे को ना चाहते हुए भी उन्हें अपना दामाद स्वीकार करना पड़ा। कहते कहते प्रियंका भी पलंग का पैर पकड़कर हिचकी लेकर रोने लगी। बात तो सच है। जवानी की रवानी में जो कुछ किया जाता है उसको भूलकर हम सभी बच्चों से एक आदर्श व्यवहार की उम्मीद करते हैं। क्या अपने और बच्चों के लिए अलग आदर्श होने चाहिए? कभी नहीं। पर कौन इसका पालन करता है? आदित्य मेहरा तो केवल एक पात्र है जो हर व्यक्ति चरितार्थ करता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching.